Welcome back friend on my YouTube channel MFI Registered Mutual Fund Distributor. How are you friends? Hopefully you are doing great. दोस्तों आप सभी जानते हैं हमने SBI फंड्स के बहुत सारे फंड्स के ऊपर वीडियो बना डाले हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो कृपया जाके आप प्ले सेक्शन में वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आज एक नए फंड्स के ऊपर बात करेंगे और एक नए फंड के बारे में जानेंगे कि वो फंड कैसा है। ये SBI का बहुत बड़ा फंड है। तो चलिए दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए उस फंड के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं उस फंड की डिटेल्स को। तो चलिए दोस्तों, जैसा दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं उस फंड का नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों ये बहुत बड़ा फंड है SBI का, करीब 71,627 करोड़ का AUM है, अंडर सेट्स मैनेजमेंट है इस फंड के अंडर में। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक हाइब्रिड फंड्स है, ओपन एंडेड फंड्स है, एग्रेसिव है बेंचमार्क इसका, और ये 95 में इसकी लॉन्च डेट थी और एक्सपेंस रेशियो जो है 1.40 है। एग्जिट लोड आफ्टर 1 ईयर नील है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस और रिटर्न्स की बात करें कि इसके रिटर्न्स क्या है तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं ये 1 ईयर में 14% का रिटर्न दिया है, इसने 3 ईयर्स में 10% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट। और दोस्तों अगर हम बात करें 5 ईयर्स की तो 5 ईयर्स में इसने ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न ही दिया है। और जब से ये लॉन्च हुआ है फंड तब से अगर हम लॉन्च के देखें तो ऑलमोस्ट अच्छा काफ़ी 15.24% का रिटर्न ये कंटिन्यू देता आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड में अमाउंट इन्वेस्ट करने की तो आप लमसम में और SIP दोनों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसे 1000 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं इन लमसम फंड्स में। दोस्तों इसकी NAV की बात कर ले तो दोस्तों इसकी जो NAV चल रही है अभी करंट में वो 241 चल रही है। अगर हम 5 ईयर पीछे की बात करें ये NAV क्या प्राइस थी तो आप 5 ईयर पीछे की देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 150 के नियर बाई और फिर इस गिर के ये 114 पे भी गई थी। दोस्तों अगर बात करें इस फंड की तो इसका जो रिस्कोमीटर है वेरी हाई रिस्क है क्योंकि हाइब्रिड फंड्स है और इसका जो बेंचमार्क है वो भी वेरी हाई है। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड के मैनेजर्स की कि ये फंड को कौन संभालता है। तो दोस्तों जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो 3 फंड मैनेजर हैं। फंड मैनेजर का नाम मिस्टर R श्रीनिवासन है, इनको 30 ईयर का एक्सपीरियंस है SBI के साथ वर्क करने का और ये इस फंड के साथ 2012 से जुड़े हुए हैं। दूसरे हैं मिस्टर राजीव राधा कृष्ण, इन्होंने इस फंड के साथ 23 में जुड़े हुए हैं, इनको भी 20 साल का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों जो तीसरे हमारे फंड मैनेजर है मिसेस मानसी, ये भी 2023 से इस फंड के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है फंड मैनेज करने की। और चौथे जो हमारे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है मिस्टर प्रदीप केसवान, ये 2023 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। जो कि ये फंड काफ़ी बड़ा फंड है तो इसके मैनेज करने के लिए 4 फंड मैनेजर लगे हुए हैं। दोस्तों अगर बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो ब्रेकअप की, ये उन्होंने फंड को कहाँ कहाँ ब्रेकअप किया हुआ है, कहाँ का एलोकेट किया हुआ है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं उस फंड के बारे में। तो आप जैसा पोर्टफोलियो ब्रेकअप में देख पा रहे होंगे सेक्टर वाइज देखते हैं तो सेक्टर वाइज आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने 32% का एलोकेशन कर रखा है, सर्विस सेक्टर में इन्होंने 10% का है, गोल्ड में इन्होंने 10% का है, टेलीकम्युनिकेशन में 7% का है, IT में 5% से अबव है, हेल्थ केयर में भी 5% से अबव है, कंज्यूमर सर्विस में 4.27% का है और ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट में 4% का ऑलमोस्ट है, केमिकल में 3% से अबव है, ऑयल एंड गैस नेचुरल में इन्वेस्ट कर रखा है, कंस्ट्रक्शन में कर रखा है और फास्ट मूविंग में कर रखा है, मेटल माइनिंग, पावर्स, कैपिटल गुड्स, गैस, टेक्सटाइल, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सेक्टर वाइज। अब बात करें इनके टॉप होल्डिंग की क्या है तो टॉप होल्डिंग में आप ये देख पाएंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा 9.2% एलोकेट कर रखा है, ICICI बैंक में कर रखा है 6% के, भारतीय एयरटेल में कर रखा है, डिविस लेबोरेटरीज में कर रखा है, HDFC बैंक में 4% का कर रखा है, इन्फोसिस में 3% कर रखा है, SBI में 3% से अबव कर रखा है, इंटर ग्लोब एविएशन में 3% से अबव कर रखा है, सोलर इंडस्ट्रीज में 3% से अबव कर रखा है और MRF, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट्स इनके टॉप होल्डिंग्स है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना सारे फंड्स को, आप देख पाएंगे ये सारे फंड्स हैं।
TVS में भी है 0.6% की, LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी 0.46 की, बजाज फाइनेंस में भी है 0.4% की इनकी इन्वेस्टमेंट्स, जो कि बहुत बड़ा फंड है दोस्तों, करीब 70,000 से भी बड़ा फंड है। तो इनको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी निफ्टी 50 कंपनियां में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों। अब हम बात करें इनके बेंचमार्क और रिटर्न्स की, तो परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो अपने एग्रेसिव इंडेक्स से हाई रिटर्न्स देते आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा फंड्स है। आप देख पाएंगे एग्रेसिव इंडेक्स फंड ने 12% का रिटर्न दिया, इन्होंने 14% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में इन्होंने 11.85 का दिया, इन्होंने 10.78 का दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट अपने परफॉर्मेंस को बीट करते ही आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहेंगे तो इनको SBI की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं उस सारे फंड्स के डिटेल्स को, कीम को और SID को आप डाउनलोड सेक्शंस में जाके डाउनलोड करें और उस फंड को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके कैलकुलेशन की, अगर आपने इस फंड में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो क्या परफॉर्मेंस निकल के आती। चलिए दोस्तों हम फंड के ऊपर देख लेते हैं और बात कर लेते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के रुपये कितने रुपए हो गए होते हैं आज की डेट में।